युक्ति आईएएस की ओर से हरियाणा पीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन C4 पौधों के बारे में सही है। 4 विकल्प है। बंडल स्थित कोशिकाओं में रुविस्क को अनुपस्थित होता है। दूसरा है मेसोफिल कोशिकाओं में केल्विन चक्र होता है। तीसरा है कि बंडल स्थित कोशिकाओं में केल्विन चक्र होता है। और चौथा है फोटोरो रेस्पिरेशन अत्यधिक होता है। सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। C4 जैसे मक्का, गन्ना ये सभी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार की कोशिकाओं में होता है। जैसे मेसोफिल कोशिकाएं, यहाँ CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण होता है। वही बंडल स्थित कोशिकाएं, यहाँ केल्विन चक्र होता है और रुविस्को एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है रोग और दूसरी तरफ है वायरस के प्रकार। तो जीका वायरस मच्छर जनित, फ्लैवी वायरस, निपाह वायरस प्राणीजन्य वायरस, रेट्रोवायरस इन्फ्लुएंजा वायरस। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही है ये बताना है। तो 4 विकल्प हैं इसमें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3, तीनों सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन डी। जीका वायरस जो कि मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलने वाला फ्लैपी वायरस है जो दिन में सक्रिय होते हैं। वहीं निपाह वायरस की बात करें तो ये एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा प्राणीजन्य वायरस है जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ से मनुष्यों और शेरों जैसे जानवरों में फैलता है। वहीं तीसरा है कि रेट्रो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों आरएनए वायरस हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। 4 विकल्प है, फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, फाइकोसाइमिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा कैरोटीन। गाजर का विशिष्ट नारंगी या लाल रंग जिसमें मौजूद कैरोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। ये विशेष रूप से नारंगी गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारे शरीर इस कैरोटीन की विटामिन ए में परिवर्तित होता है जो आँखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी अत्यंत लाभकारी होता है। तो हरियाणा पीएससी एमसीक्यू सीरीज़ के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।